हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस सोशोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का सिलेबस, जिसका टाइटल है हमारा पेपर का सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, यानी भारत में समाज, उसकी संरचना, भारत के समाज की संरचना, संगठन और परिवर्तन। ये हमें पढ़ना है अपना सेकंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र में यानी सोशोलॉजी में। ठीक है, और ये जो हमारा सिलेबस है यूपी स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और कॉलेजेस के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट में जितनी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उन सब के लिए ये सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का सिलेबस है। और ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जारी किया गया है और 2024 का ही अपडेटेड सिलेबस है ये। ठीक है, तो आप लोग और हम इस वीडियो में जो है ना हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। जिसको सिर्फ इंग्लिश में मतलब हिंदी में देखना है वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं पहले सिलेबस को, और जिसको हिंदी मीडियम वाले इस थोड़े से पार्ट को स्किप करके आगे से वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा 8 यूनिट होंगी पेपर में। तो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस हमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है द स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्पोजिशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। स्ट्रक्चर पढ़ना है इंडियन सोसाइटी के, जिसमें हमें विलेज, टाउन, सिटी, रूरल, अर्बन, लिंगेज, यूनिटी एंड डिवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, एकता और अनेकता पढ़ना है इसमें इंडियन सोसाइटी में, मतलब भारतीय समाज के अंदर। सेकंड में हमें पढ़ना है इंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, ये हमें पढ़ना है यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में पढ़ना है कल्चरल एंड इथनिक डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रीजन, क्षेत्र एंड रिलीजियस मतलब धार्मिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ये हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ में हमें पढ़ना है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज पढ़ना है। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है इसमें, प्रॉब्लम्स ऑफ एसेमिलेशंस पढ़ना है, इंटीग्रेशन एंड एसेशन पढ़ना है, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब, ये हमें पढ़ना है यूनिट 4 में, मतलब ओवरऑल ट्राइब के बारे में पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 है हमारी, जिसमें हमें पढ़ना है बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। बेसिक इंस्टीट्यूशन पढ़ना है भारतीय समाज के, जिसमें हमें कास्ट पढ़ना है, मैरिज, रिलीजियन, धर्म, क्लास एंड जॉइंट फैमिली। ठीक है, वर्ग पढ़ना है, क्लास में वर्ग, और जॉइंट फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है सोशल क्लासेस इन इंडिया। ठीक है, एग्रेरियन, रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन, द मिडिल क्लास, एक्सक्लूशंस एंड इंक्लूशन, बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस पिछड़े जाति वर्ग जो होता है। ठीक है, और दलित्स, वुमेन, इसमें पढ़ना है हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 7 में देख लेते हैं, ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है समाजशास्त्र का। ठीक है, उसकी यूनिट 7 में हमें पढ़ना है पॉपुलेशन, जनसंख्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर इसका, डायनेमिक्स, डेमोग्राफिक एनालिसिस पढ़ना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस पढ़ना है, डेमोग्राफी थ्योरीज पढ़ना है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल पढ़ना है। ठीक है, यूनिट मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है हमें यूनिट 7 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट 8, जिसमें हमें पढ़ना है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशंस, कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इन इंडिया, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म, नक्सलिज्म, ये हमें पढ़ना है यूनिट 8 में। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। सिलेबस देखने से ये हो जाता है ना कि हमें फालतू का पढ़ने से हम बच जाते हैं, हम वही पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। अगर यूट्यूब से आप क्लासेस लेते हैं तो फिर हमें वही टॉपिक कवर करेंगे, हमें पता होगा सिलेबस, उसी के हिसाब से हम कवर करते जाएंगे, है ना। और अगर सिलेबस नहीं पता तो कोई वे नहीं मिलता है हमें, ऐसे भटकते रहते हैं इस टाइप से, है ना। तो सिलेबस पता होना ज़रूरी है, और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं लेते, मतलब कॉलेज में, है ना, जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं इसका, बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र का। तो इसमें भी हमने वही सिलेबस है, सेम ऊपर वाला ही, बस हिंदी में ट्रांसलेट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसमें यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, भारतीय समाज की संरचना पढ़नी है कि किस टाइप से उसका संरचना है। ठीक है, संरचना ही पढ़ ली है इसमें। ठीक है, जिसमें हमें गाँव के बारे में पढ़ना है, कस्बों के बारे में पढ़ना है, शहर के बारे में, ग्रामीण शहरी संबंध। ठीक है, जो ग्रामीण और शहरी संबंध हैं, रिलेशन है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसमें पढ़ना है भारतीय समाज में एकता और
विविधता, एकता मतलब एक साथ रहते हैं लोग, और यूनिटी इन डिवर्सिटी पढ़ा ही होगा, एकता वो डिवर्सिटी इन यूनिटी, एकता में विविधता है ना, तो उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, एकता मतलब लोग कैसे साथ रहते हैं, विविधता मतलब साथ होते हुए भी वो डिफरेंट डिफरेंट धर्म के हैं, है ना, उसमें क्षेत्रवाद भी है। तो ये पढ़ेंगे हम यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए इंडोलॉजिकल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे मतलब नज़रिया क्या है, जो हमारे फ्लॉ वो है मतलब विधान है, उनका नज़रिया देखा जाएगा इसमें। ठीक है, अध्ययन किया जाएगा भारतीय समाज का। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3, और किस बेस पे अध्ययन किया जाएगा, हिस्टोरिकल, इंडोलॉजिकल, संरचनात्मक और कार्यात्मक बेस पर। ठीक है, उसका अध्ययन कर दिया जाएगा भारतीय समाज का। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ना है सांस्कृतिक और जातीय विविधता। ठीक है, विविधता मतलब डिफरेंस जो है हमारे अंदर। ठीक है, सांस्कृतिक और जातीय विविधता, जैसे कि जाति सबकी अलग अलग है, संस्कृति कल्चर सबका अलग अलग है, क्षेत्र के हिसाब से कल्चर चेंज हो जाता है और जाति भी चेंज होती रहती है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ेंगे भाषा, जाति, क्षेत्र और धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं के संबंध में विविधता, ये सब हमें पढ़ेंगे यूनिट 3 में। ठीक है, मतलब जो भी भारतीय समाज में विविधता है वो हम यूनिट 3 में देख लेंगे। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है भारत में जनजातीय समुदाय, जो जनजाति जो होती है, ठीक है, जो छोटे छोटे जनजातीय समुदाय होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। इसका भौगोलिक वितरण पढ़ेंगे, मतलब क्षेत्रीय वितरण। ठीक है, समावेश की समस्या, एकीकरण और दावा, पिछड़ापन भी होता है। ठीक है, वो समाज से खुद को अलग समझते हैं। ठीक है, पिछड़ापन और जनजाति में अविकसितता, ये हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। ठीक है, यूनिट 5 में देख लेते हैं हम भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं। जाति के बारे में पढ़ना है, विवाह के बारे में, मैरिज के बारे में, धर्म के बारे में, वर्ग के बारे में और संयुक्त परिवार के बारे में, जॉइंट फैमिली के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये पढ़ना है, जैसे कि अब पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखी जाती थी, समाज आगे बढ़ा तो जॉइंट फैमिली कम होना स्टार्ट हो गई। इस हिसाब से हमको ये यूनिट 5 में जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में सामाजिक वर्ग। ठीक है, भारत में जो सामाजिक वर्ग होते हैं, ठीक है, जैसे कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, ठीक है, इस टाइप से हमें पढ़ना है। ठीक है, लोअर क्लास, तो उसके वर्ग पढ़ना है हमें। कृषि वर्ग भी होता है, कृषि ग्रामीण, औद्योगिक शहरी वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग, बहिष्करण और समावेशन, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वाले, दलित, ठीक है, एससी, महिलाएं, इन सब के बारे में पढ़ना है यूनिट 6 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट 7, जिसमें हमें पढ़ना है जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में, उसकी संरचना और गतिशीलता, जनसंख्यिकी विश्लेषण, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। ठीक है, उसकी वृद्धि किस रूप में हो रही है और नियंत्रण कैसे किया जाए, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 7 में। और इसके अंदर जो अलग अलग विधानों के जो नियम दे रखे हैं वो भी इसमें ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, वो भी हमें पढ़ना होंगे। यूनिट 8 में पढ़ना है भारतीय समाज में परिवर्तन और परिवर्तन, मतलब टोटली मतलब ओवरऑल देखा जाए इसमें परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, जो समाज में चेंजेस आ रहे हैं हमारे। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में जातिवाद और जाति की राजनीति, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता की राजनीति, नक्सलवाद, ये सब हमें किस में पढ़ना है, यूनिट 8 में। ठीक है, तो ये हमारा समाजशास्त्र का बीए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है। यही 8 यूनिट हमें कवर करना है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है सिलेबस, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम ऑल यूनिट कवर करेंगे, किसके पैटर्न के हिसाब से, बहुविकल्पीय पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपका कॉलेज का और मतलब यूनिवर्सिटी का पैटर्न एमसीक्यू वाला है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर वो यूपी के ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर जो है एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन टाइप वाला ही होता है, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न वाला ही। तो अगर आपका वैसा पैटर्न है पेपर का तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ क्या है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, ऑल यूनिट्स करवाई जाएंगी इस बैच में हमारे, और ये सेकंड सेमेस्टर का बैच है। और भी सब्जेक्ट के बैच हैं इसमें, तो आप वो भी देख लीजिएगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। मतलब अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, पर हाँ जल्दी ही हो जाएगा, तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी और एमसीक्यू दोनों ही करवाए जाएंगे। तो अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको कहीं और से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
यहीं से आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं और अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं सोशियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, और जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में ज़रूर जाएं, वहाँ आपको मतलब जो सेकंड सेमेस्टर है उसका और सब्जेक्ट का भी सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लें। ठीक है, और इसका PDF सिलेबस का आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, सर्च करिएगा @ लगा के लर्न विद यूपी गर्ल टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ मतलब टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, लोगो यही लगा होगा येलो कलर का लर्न विद यूपी गर्ल वाला, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से भी आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगा सारे सिलेबस का, और मटेरियल वगैरह भी वहीं अपलोड होते हैं, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा और बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ये जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।